हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य स्टडी में मित्रों। तो आज हम बात कर रहे हैं मित्रों क्लास 10 के जो हमारा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम फाइनली चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। ठीक है मित्रों। तो आज हम कार्बन चैप्टर के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं। हम IUPAC इससे पहले पढ़ चुके हैं मित्रों। ये उम्मीद है आपको कि आप IUPAC सीख चुके होंगे थोड़ी बहुत। तो आज हम फाइनली सीखने जा रहे हैं कि हमारे जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें हम उसके बारे में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, सारी सारी चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है वो सारी कराई जाएंगी आपके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं मित्रों, समय ना गंवाते हुए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, क्या जानेंगे? हाइड्रोकार्बन। तो मित्रों आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं मित्रों। क्या बताया कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, पूछा जाता है कई बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, तो जानेंगे हम इन बातों के लिए कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं मित्रों। और हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार? एक संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त क्या होते हैं मित्रों? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसमें कार्बन और जब वो हाइड्रोजन दोनों मिलकर बनेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन के मध्य में क्या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोकार्बनिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं समय ना गंवाते हुए। क्या पढ़ेंगे आज? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो समय ना गंवाते हुए चलते हैं। तो लिखते हैं मित्रों यहाँ पर। क्या हेडिंग लगा ली हमने? हमने हेडिंग लगा ली है कि हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या है। तो लिखते हैं वे यौगिक, वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोजन तथा कार्बन, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं, बनते हैं। क्या जाना मित्रों हमने? वे वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। सीधी सी परिभाषा है। तो क्या लिखा? वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बनते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हमने जाना कि वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए। अच्छा, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मित्रों। तो लिखते हैं इनके बारे में, कौन कौन से इनके प्रकार हैं, तो जानते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो दो प्रकार प्रकार के
होते हैं। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। कितने प्रकार के बताए? दो प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं मित्रों देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है, इनका जो प्रकार है वो पहले नंबर है संतृप्त। क्या है? संतृप्त। संतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कार्बनिक यौगिक। तो ये मित्रों क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बनिक यौगिक दो प्रकार के बताए, उनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं मित्रों? तो बे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन जो क्या होता है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं मित्रों। क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं मित्रों। तो लिखते हैं हम इसमें क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। लिखेंगे वे कार्बनिक कार्बनिक यौगिक यौगिक जिनमें जिनमें कार्बन जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन हाइड्रोजन जिनमें बे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं। संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और इनका जो मित्रों सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र जो होता है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? +2 होता है। क्या है इनका सामान्य सूत्र? CnH2n+2 होता है। तो हमने क्या जाना कि बे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन बे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं मित्रों। क्या जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है मित्रों। अब देखो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे। जैसे मेरे पास में ये है, ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। दूसरा क्या है हमारे पास में? हम दूसरा ले ले रहे हैं कोई। ये देखो, ये पहला उदाहरण है हमारे पास में, ये दूसरा है। ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। इसका क्या नाम हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। इस तरीके से हम तीसरा उदाहरण लेते हैं मित्रों। तो तीसरा उदाहरण है हमारे पास में, क्या है? ये सब कार्बन क्या है? कार्बन हाइड्रोजन से क्या है? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए, तो इसका नाम क्या है? मेथ एथ प्रो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। क्या हो जाएगा मित्रों? प्रोपेन। तो उम्मीद है मित्रों ये आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आ गया है तो आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं मित्रों। ठीक है।
तो मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्या है, अब आगे चलते हैं, ऐसे करते हैं। इनको एल्केन भी बोलते हैं मित्रों, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं एल्केन भी बोलते हैं, और पैरा पैरा और इसे बोलते हैं हम पैराफिन, पैराफिन भी बोलते हैं मित्रों, क्या बोलते हैं, पैराफिन। तो इसे मिटाते हैं हम। अब हमारे पास में हेडिंग क्या है मित्रों, इसके बाद में अब हमारे पास में आएंगे असंतृप्त। क्या आ जाएंगे, असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं मित्रों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनके मध्य में कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। या तो दो बंद पाया जाएगा या त्रिबंध पाया जाएगा। तो कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में, कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके मध्य में, कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं मित्रों, हमारे क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही हुई। तो हम इसको अब थ्योरी की भाषा में लिखते हैं। वे कार्बनिक यौगिक यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन द्विबंध द्विबंध या त्रिबंध बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो क्या जाना मित्रों हमने थ्योरी में, हमने जाना कि वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं मित्रों, क्या कहलाते हैं, हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास में एक उदाहरण है मित्रों, जैसे हमारे पास में एक कार्बन है, ये हाइड्रोजन से तो जुड़ा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास में पहला उदाहरण है, देखो ये जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे पास में इसका जो नाम हो जाएगा मित्रों एथिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिलीन, एथिलीन, ठीक है, क्या हो जाएगा, एथिलीन। इसी तरीके से हमारे पास और उदाहरण हो सकते हैं मित्रों, हमारे पास में क्या हो सकते हैं, हमारे पास और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में कार्बन से जुड़ा हुआ है, ए इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है सबके, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन। तो मित्रों हमने ये जान लिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और इनके बीच में किस किस प्रकार से बॉन्ड पाया जाता है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी मित्रों। अब आगे हम जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक मित्रों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं 2 प्रकार के मित्रों, जैसे जिनके मध्य में 2 प्रकार कौन कौन से, इनके एक ओलिफिन है या ओलिफिन बोलते हैं, और इनका जो सामान्य सूत्र होता है मित्रों, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो हम तो लिखा नहीं यहाँ पर, तो लिख लेंगे। इनका जो सामान्य सूत्र है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है इनका सामान्य सूत्र, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई होंगी। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं वो मित्रों हमारे कितने प्रकार के होते हैं, वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ओलिफिन, एल्कीन और एसिटिलीन
एल्काइन, ठीक है, एसिटिलीन एल्काइन, ये दोनों प्रकार के होते हैं। तो ओलिफिन एल्कीन क्या होते हैं मित्रों? बे कार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिर्फ दो बंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं इनके बारे में। तो मित्रों अब हम करते हैं इसको रफ, ठीक है। आगे हम जानते हैं ओलिफिन क्या होते हैं। आगे हेडिंग हमारी क्या है मित्रों? अब हम इसको भी रफ कर सकते हैं, ये इसके भाग ही चल रहे हैं मित्रों, तो इसे रफ नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे? इसको रफ नहीं करेंगे। तो आगे हेडिंग क्या है हमारे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के प्रकार में हम पढ़ रहे हैं क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के प्रकार में हम मित्रों पढ़ रहे हैं। पहली हेडिंग क्या है? ओलिफिन एल्कीन, एल्कीन। ओलिफिन एल्कीन क्या होता है मित्रों? ओलिफिन एल्कीन क्या होता है? तो हम आपको बता चुके हैं, बेकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं, या ओलिफिन एल्कीन कहलाते हैं। एक ही बात है मित्रों, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में। वे कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक, यौगिक जिनमें केवल, केवल द्विबंध, द्विबंध, द्विबंध या द्विबंध पाया जाता है, पाया जाता है। क्या कहा जाता है? पाया जाता है। क्या कहलाते हमारे? ओलिफिन एल्कीन, एल्कीन कहलाते हैं। क्या कहलाते? ओलिफिन एल्कीन कहलाते हैं। तो देखो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे मित्रों हमारे पास में, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ। क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। और हो सकते हैं हमारे पास उदाहरण, जैसे ये क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोपीन। क्या हो जाएगा मित्रों? प्रोपीन। तो उम्मीद है मित्रों कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। आगे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक के अन्य प्रकार पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे? अन्य प्रकार क्या है? एसिटीन, एसिटिलीन एल्काइन। क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीन एल्काइन। तब तक यहाँ स्क्रीनशॉट लें आप।
तो करते हैं मित्रों अब इसे रफ। क्या करेंगे अब? रफ। इनका जो सामान्य सूत्र होता है मित्रों वो क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र देखेंगे। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n यही होता है मित्रों, ठीक है। इनका सामान्य सूत्र यही होता है। अब इसे करते हैं रफ। आगे हमारे पास में क्या है? एसिटिलीन लीन एल्काइन 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 एसिटिलीन एसिटिलीन एल्काइन। तो क्या होता है मित्रों? एसिटिलीन एल्काइन क्या होता है हमारे पास में? तो एसिटिलीन एल्काइन वह होता है जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, 3 बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या कहलाता है हमारा? एसिटिलीन एल्काइन कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? एसिटिलीन एल्काइन कहलाता है। मित्रों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछे जा चुके हैं, इनको याद करना ना भूलें। तो हम लिखते हैं इनके बारे में। वे कार्बन यौगिक यौगिक जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता क्या कहलाते हैं हमारे? एसिटिलीन एल्काइन कहलाते हैं। एसिटिलीन एल्काइन एसिटिलीन एल्काइन कहलाते हैं। एसिटिलीन एल्काइन कहलाते हैं। इनका मित्रों जो सामान्य सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है? इनका जो सामान्य सूत्र होता है CN, इनका लिख लो। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-K2 होता है। क्या होता है? CnH2n-K2 होता है। और मित्रों इनके जो जैसे नाम क्या हो सकते हैं? ये है, ये इधर हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है और ये देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है और इधर कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड के साथ, किसके? ट्रिपल बॉन्ड के साथ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथाइन। क्या हो जाएगा मित्रों? मेथाइन। क्या हो जाएगा? मेथाइन। नहीं, इसे हटा देंगे। क्या हो जाए इसका नाम? मेथाइन। दूसरा उदाहरण हमारे पास में क्या हो सकता है? जैसे CH3 हो गया, यही ले लो इस तरीके से। इनके क्या? एथाइन हो गया। एथाइन एथाइन। ये मित्रों इनके दो नाम हो गए, ये इनके दो उदाहरण थे। तो मित्रों उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को फॉलो करें। मित्रों रेगुलर आपको मैथ या साइंस की क्लास मिलती रहती है, आप देखते नहीं भाई, देखो भाई, ठीक है। तो इन चीजों को याद करें, फिर हम आगे नए चैप्टर के बारे में, मतलब इसी चैप्टर के बारे में कुछ नए टॉपिक पढ़ रहे होंगे। मित्रों क्या कर रहे होंगे? नए टॉपिक पढ़े होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।